अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं एनफोनुमान। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोगों को बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है। आज मैं जिन लोगों की बात करने वाला हूं, इनको शौक नहीं बल्कि बॉडी बिल्डिंग का जुनून था और इन्होंने ऐसी बॉडी बनाई कि लोग हैरान रह गए। लेकिन इनकी बॉडी के पीछे का राज बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए एनफोनुमान को और अच्छी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके पूरी अपडेट के साथ। नंबर 9, रोमारियो डोस संटोस ओल्वीज। दोस्तों, ये एक ब्राज़ीलियन बॉडी बिल्डर है जिसकी बॉडी को सब देख के हैरान रह जाते हैं। लेकिन इसने ये बॉडी कैसे बनाई ये कोई भी नहीं जानता। जब रोमारियो ने जिम जाना शुरू किया तो इसने वहाँ के सीनियर और बड़े बाइसेप्स वाले लोगों से दोस्ती कर ली और दोस्तों का ये फायदा हुआ कि उन्होंने रोमारियो को जल्द से जल्द बॉडी बड़ी करने का तरीका बता दिया। तब से रोमारियो ने अपनी बड़ी बॉडी बनाने के लिए अपने हाथों में ऑयल और अल्कोहल इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फिट होती गई और इसकी बॉडी में इजाफा होता गया। डॉक्टर्स ने इनको यहाँ तक कह दिया था कि ज्यादा ऑयल और अल्कोहल इस्तेमाल करने की वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी रोमारियो पीछे नहीं हटे और इन्होंने जान पर खेलकर फेक बॉडी तैयार कर ही ली। आज लोग इनको बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर समझते हैं, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि इनकी बॉडी फेक है। नंबर 8, मुस्तफा इस्माइल। दोस्तों, कुछ लोगों की बॉडी को देखकर बताना कि उसकी बॉडी नेचुरल है या फेक है ये काफी मुश्किल होता है। उसकी एग्जांपल है मुस्तफा इस्माइल। दोस्तों, इनके बाजुओं को साइज देखकर लगता ही नहीं है कि कोई ट्रेनिंग या जिम करके इतने बड़े बाइसेप्स बना सकता है। इनका ताल्लुक इजिप्ट से है और हैरानी की बात यह है कि इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और उसका नाम है वर्ल्ड बिगेस्ट आर्म, क्योंकि इनके आर्म का साइज 31 इंचेस है, जो कि आप देख ही चुके हैं। और एक टेस्ट के दौरान ये पता चला है कि ये नेचुरल आर्म नहीं है। इन्होंने अपने बाइसेप्स में सेम्थोल और काफी सारे सब्सटेंस का इस्तेमाल किया है, यानी इनकी बॉडी भी फेक है। नंबर 7, जस्टिस जेडली का। दोस्तों, पहली बार देखने में तो ये इंसान एक डॉल की तरह लगता है और ये सब सर्जरी का कमाल है। ये इंसान 11 अगस्त 1980 में अमेरिका में पैदा हुआ था। अब सुन के हैरान रह जाएंगे कि जस्टिन ने अपने जिस्म पर आज तक 700 दफा से भी ज्यादा सर्जरी करवा चुका है। जस्टिन की बॉडी सब कुछ उसने अपने मुताबिक डिजाइन किया है और अपनी बॉडी, चेस्ट और मसल्स को इम्प्लांट करवाया है, जिसकी वजह से इसकी जो भी फिजिक है वो सब नकली यानी फेक है, क्योंकि ये सब तो सर्जरी का कमाल है। इसकी बॉडी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। नंबर 6, वाल्टर सिगाटो। दोस्तों, आज हर एक टीनेजर और जवान इंसान बॉडी बनाना चाहता है। इसके लिए सब जिम जाते हैं, बट मिलिए इस 50+ एज वाले इंसान से जो अपनी बॉडी बनाना चाहता है। मजे की बात यह है कि ये इंसान हल्क की बॉडी से इंस्पायर है और सबको ये ही पता है कि हल्क की बॉडी जस्ट एक कैरेक्टर है जो कि रियल नहीं है। लेकिन वाल्टर ने तो हद ही पार कर दी। हल्क की बॉडी के लिए इन्होंने अपने बाइसेप्स पर सिंथोल इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए। ये सालों तक अपनी बॉडी और मसल्स गेन करने के लिए नॉन स्टॉप सिंथोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते रहे और आज इनके जिस्म और बाजू कुछ इस तरह नजर आते हैं। इन्होंने लोगों को दिखाने के लिए बॉडी तो बना ली, लेकिन अंदर से इनका क्या हाल है इसका अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। नंबर 5, अर्लिंडो डिसूजा। तो मिलिए दोस्तों 29 इंचेस वाले बाइसेप बॉडी बिल्डर से। तो इसका नाम है अर्लिंडो डिसूजा। इसकी बॉडी और बाइसेप्स देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन क्या फायदा, ये बॉडी भी फेक है। इसकी ये हैवी बॉडी के पीछे का राज स्टीरियोस, होस विटामिन और सिंथोल है। इन सब चीजों की मदद से इसने अपनी बॉडी को बनाया है, जो कि देखने में तो बहुत ही जबरदस्त नजर आती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली है। दोस्तों, क्या आप भी इस तरह की फेक बॉडी बनाना चाहते हैं या अपनी नेचुरल बॉडी से खुश हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, किरिल त्रिशन। दोस्तों, रूस के किरिल त्रिशन, जिनको 21 साल की उम्र में ही बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ, इन्होंने जब आर्मी ज्वाइन की तो इनका शौक और भी ज्यादा बढ़ गया। आप यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने आर्मी की जॉब छोड़कर बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी, लेकिन नेचुरल तरीके से बहुत ही मेहनत के बावजूद वैसी बॉडी नहीं बना पाए जैसी वो चाहते थे। इसके बाद इन्होंने सिंथोल लिया और देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर एक जादू की तरह इनके बाइसेप 26 इंचेस हो गए। जब इनका शौक पूरा हुआ तो इनको आगे चलकर इस बात का एहसास हुआ कि इस तरह बॉडी बनाने के कितने नुकसान हैं, लेकिन अब पछताने का क्या फायदा जब ये अपनी बॉडी का नुकसान कर चुके थे। नंबर 3, कर्टिस लिफर। दोस्तों, कर्टिस लिफर का नाम पूरी दुनिया में बहुत बड़ा माना जाता है। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है, लेकिन इन पर इन्हीं के एक साथी ने इल्ज़ाम लगाया कि कर्टिस लिफर की जान सिंथोल लेने की वजह से गई है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन इतने बड़े बॉडी बिल्डर की बॉडी पर इंजेक्शंस के निशान ये साफ बता रहे थे कि इन्होंने कहीं ना कहीं सिंथोल का इस्तेमाल ज़रूर किया था।
नंबर 2 टेलर कोक। दोस्तों ब्रिटेन के 21 साल के बॉडी बिल्डर जहां इंस्टाग्राम पर अपने बॉडी बिल्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ सब अच्छा चल रहा है। इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग इनकी इमेजेस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि इनकी ज़्यादातर पिक्चर्स फोटोशॉप के जरिए तैयार होती हैं, लेकिन टेलर उन सबको जवाब देते आ रहे हैं और खुद को एक नेचुरल बॉडी बिल्डर कहते हैं। बाद में कितनी ज़्यादा सच्चाई है इसका अंदाज़ा आप इनकी इमेजेस देखकर लगा सकते हैं। नंबर 1 ग्रेग वैलेंटिनो। दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में किसी एक बॉडी बिल्डर का नाम रहना बहुत ही मुश्किल होता है और हर बॉडी बिल्डर एक दूसरे से आगे निकलने में मेहनत करता रहता है, लेकिन उस मेहनत के अलावा भी इनको बहुत कुछ करना पड़ता है। ग्रेग इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ग्रेग ने पब्लिक में फेमस होने के लिए 2008 से 2011 तक सिंथोल का बेतहाशा इस्तेमाल किया और पब्लिक में फेमस होने के बजाय उल्टा बहुत बदनाम हो गए और हर कोई इनको फेक बॉडी बिल्डर कहने लगा। इन्होंने अपनी बॉडी में इतना ज्यादा रेसन भर लिया था कि इनकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो गई और लटकना स्टार्ट हो गई। दोस्तों ऐसी बॉडी का क्या फायदा जो आपको फिजिकली भी तबाह कर दे और पब्लिकली भी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।